अध्याय 9 मंत्र तंत्र कहानी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि भलाई तथा सच्चाई का रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, जीत सच्चाई की ही होती है। बहुत दिनों की बात है, एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर एक लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह एक संपन्न परिवार की कन्या से कर दिया। कुछ दिन बाद उसके लड़के लड़कियां भी हुए। फिर उनमें से प्रत्येक एक एक कर गृहस्थ हो गए। कुमार बड़ा भला आदमी था। वह कभी जीव हत्या नहीं करता, दूसरे की वस्तु न लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा नहीं करता। कुमार जिस गांव में रहता था वह बहुत छोटा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन सभी घर के गृहस्थों को किसी काम से कहीं मिलना था, पर गांव में ऐसी जगह न थी जहां सभी एकत्र हो सके। कुमार उन 30 में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान की धूल मिट्टी को हटाकर साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उससे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक तीसरा व्यक्ति आ गया। इस तरह एक एक जगह साफ करते करते वह एक एक व्यक्ति के लिए जगह करता गया और अंत में सबके लिए जगह कर दी। बाद में जिसका जो काम था पूरा कर उन्होंने वहां एक चबूतरा तैयार किया। वहां वे युवा समय से आने उठने बैठने तथा आमोद प्रमोद करने लगे। गांव में कोई नया व्यक्ति आता तो वह भी वहीं आता था। इस तरह उनके दिन व्यतीत होने लगे। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें उठने बैठने के लिए एक चटाई आदि जरूरी वस्तुओं का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह वे वहां समय अनुसार आते, मिलकर बैठते और एक दूसरे का मनोरंजन करते। तड़के उठकर वे अपने घर का काम काज कर लेते, फिर अपना खुरपा, हसुआ, कुदाल लेकर घर से बाहर होते और चौरास्ते पर यहाँ कहीं आकर अगर काठ पत्थर रहता तो हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी प्रकार की बाधा की संभावना होती तो उसे काट कर फेंक देते या हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समतल कर देते। जरूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो हो सकता था दान करते थे। कुमार के गुण से इस गांव के सभी लोग प्रभावित थे। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा कि बात क्या है। पहले तो गांव वाले उधम मचाते थे, शराब पीते थे और शराब के कारण मेरी आमदनी भी हो जाती थी। शराब पीकर वे गलत काम करते थे और उसके लिए जुर्माना करने पर कुछ आमदनी हो जाती थी। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि ये न शराब पीते हैं और न जीव हिंसा ही करते हैं। सभी भले मानस हो गए। अच्छा ठहरो, राजा के पास शिकायत लिखवा देता हूँ कि ये कैसे भले मानस हैं। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए हैं। इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना कठिन है। राजा ने आदेश दिया, जाओ चोरों को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज, आपके आदेश के अनुसार अपराधी उपस्थित हैं। राजा ने उनमें से किसी से न तो कुछ पूछा और न कहा, तुरंत हुक्म सुना दिया, जाओ
हाथी के पैर से कुचलवाकर उन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी लाया गया। इन आदमियों में से एक कुमार भी था। उसने उन सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध न करना। जैसे अपना शरीर हमें अच्छा लगता है और उससे हम जैसा प्रेम करते हैं, राजा के शरीर से भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम होना चाहिए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि वह इन लोगों को कुचल दे, पर वह किसी तरह आगे न जा सका। चिंगाड़कर पीछे लौट आया, भाग चला। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे न बढ़ सका। सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो। राजपुरुषों ने बहुत खोजा किंतु कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने स्वयं ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या कोई मंत्र तंत्र जानते हो? कुमार ने कहा, महाराज, हम लोग कोई मंत्र नहीं जानते। हम 300 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की वस्तु नहीं लेते, झूठ कभी नहीं बोलते और शराब भी नहीं पीते। सबको मित्र समझते हैं। जो हो सकता है सो दान करते हैं। ऊंची नीची जमीन को समतल कर देते हैं। लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, यदि हम लोग कोई तंत्र जानते हैं तो बस यही, और कोई मंत्र नहीं जानते। राजा उनकी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। मुखिया की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई और उन लोगों को उनका गांव और एक बड़ा हाथी दे दिया गया। शब्दार्थ: गृहस्थ, परिवार के साथ रहने वाला। संपन्न, समृद्ध, एकत्र, इकट्ठा। आमोद प्रमोद, मनोरंजन, व्यतीत, बिताना। बांधा, रुकावट, मुजरिम, अपराधी। मानस, मनुष्य। हाजिर, प्रस्तुत। जीव हिंसा, जीवों को मारना। मंत्र तंत्र, जादू। उपद्रव, उद्धम, उत्पात। उधम, उत्पात। भले मानस, सज्जन। मुताबिक, अनुसार। लेखक परिचय: हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा गांव में एक प्रतिष्ठित सरयूपारीय ब्राह्मण कुल में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू की थी। इसके पश्चात सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इन्होंने सूर साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि की रचना की। इन्हें सन 1957 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को इनका निधन हो गया।